नमस्ते। ये डाउट क्लियरिंग सेशन और ये क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन इस तरह सेलेक्ट किए गए हैं जो अब कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर कर देगा, इसलिए इसे सुनने के बाद भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी और तभी ये उपयोगी हो पाएगा अधिक। सो नाउ कम टू द सेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 23.15 केल्विन, 23.0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 and 3। मैं बता दूं सबसे पहले कि राइट आंसर तो हमारा ये है 273.15 केल्विन, बाकी ये रॉन्ग है। इसके लिए मैं बता दूं कि T केल्विन इक्वल टू होता है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 273.15, सो इट कम्स आउट टू बी 273.15 ऑन द केल्विन स्केल। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ एट स्टैंडर्ड प्रेशर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में प्रेशर भी डिफाइन करना होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक। सो द टोटल करेक्ट स्टेटमेंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, फोर्स, टाइम, नन ऑफ दीज। प्रकाश वर्ष जो है तो दूरी की इकाई है, ये तो सही है ये। और ये आपको पता है कि फोर्स की इकाई न्यूटन है एसआई सिस्टम में, और टाइम की इकाई सेकेंड है, तो इसलिए डी ऑप्शन होने की बात ही नहीं है। सो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, और ये पता है आपको कि इट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। स्पीड क्या होना चाहिए प्रकाश का 3 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने वेग से प्रकाश चलेगी। ये लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस। Which one of the following gives a scattering of light? इसमें से कौन सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट देता है? तो पहले मैं राइट रेस्पॉन्सिव में बता देता हूँ कि इसमें कोलवाइट्स का मतलब हुआ मिस्ट है, फॉग है, बटर है, जेली है, ये सब क्या है कोलवाइट है। ये मिल्क हुआ। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो कोलवाइट्स में होगा। कोलवाइट्स क्या है? ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस है, लेकिन इसमें क्या है पार्टिकल को आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। और सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है। तो याद रखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस में होगा? कोलवाइट्स में होगा। क्यों होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर है एंड पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई। खुली आंख से पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो टिंडल इफेक्ट? इसमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट देता है? तो पहले तो मैं बता दूं कि टिंडल इफेक्ट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, दिस इज द राइट रेस्पॉन्स। ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं होगा, ये सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क जो है वो कोलवाइट्स है।
और टिंडल इफेक्ट कोलोइड्स में ही होता है। अभी क्या है कि फिर मैं बताऊं कि कोलोइड्स क्या है। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है एंड द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई। खुली आंख से इसको नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हवा में जो डिफरेंट गैसेज हैं वो आप जानते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब जो हैं उसे कैसे हम अलग करेंगे। तो याद रखेंगे ये राइट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन ये नहीं होगा, क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है कि आप यदि गर्म करेंगे ठोस को तो सीधे गैस में चला जाता है, वो आपका क्या है लिक्विड में नहीं आता है। क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, रवाकरण भी नहीं होगा। और तब क्या होगा, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन की बात ही नहीं हो सकती है। सो राइट रेस्पॉन्स इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब क्या हुआ कि यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गैसेज फ्रॉम एयर एंड एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर। एयर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट कम टू टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ये गलत है, ये इसको इन होगा यहाँ पे। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, किस में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये क्वेश्चन इस तरह के 2-3 दिए गए हैं इससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो किस में ये आपका टिंडल इफेक्ट होगा ये, तो याद रखेंगे राइट आंसर इज मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या है, कोलोइड्स है। सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं होगा, स्टार्च सॉल्यूशन नहीं होगा। सो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन मिल्क। मिल्क इज ए कोलोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी को किसने दिया। तो पहला हमारा है कि लेवॉइजर, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। सब पर विचार करें हम लोग। तो पहले तो हम राइट आंसर बता दें आपको, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी। अब जे थॉमसन ने क्या किया था, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट एक्सकैटरिंग के द्वारा इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। एंड ये क्या है, ये हमारा ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने देखा कि ये लेवॉइजर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, जे थॉमसन का संबंध इलेक्ट्रॉन से हो गया, रदरफोर्ड का संबंध न्यूक्लियस से हो गया। एंड दैट्स व्हाई जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड एटॉमिक थियरी। नेक्स्ट कम, द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। अब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स का पहले ये हम फॉर्मूला बता दें आपको कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। और मास कितना है, 52 है। और हीलियम क्या है, हीलियम आपका है, ये आपका चार्ज नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। तो अगर हम एक एटम हीलियम का लेंगे तो मास कितना मिलेगा, 4। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हमारा मोलर मास बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल टू 13। तो याद रखेंगे कि
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारा मास बाई मोलर मास, और ये क्या है 52/4 इज इक्वल 13। दैट्स व्हाई दिस इज द राइट रेस्पॉन्स। इसका इस्तेमाल अन्य जगह भी, जहाँ भी न्यूमेरिकल्स होगा इस तरह का, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक? यस, आप रेस्पॉन्स देंगे कि मोनोएटॉमिक इसमें कौन सा है, कोई बता सकते हैं? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन है, इसलिए आपके डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। अब देखें आप इसको, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का मतलब हुआ कि एक ही एटम होना चाहिए। तो हीलियम की जब बात आएगी तो He है, ऑक्सीजन क्या है O2 है, हाइड्रोजन आपका H2 है, एंड ओजोन आपका O3 है। दैट्स वाई हीलियम इज मोनोएटॉमिक हियर, यहाँ पे हीलियम मोनोएटॉमिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है ये? तो पहला स्टेटमेंट आपका है, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 92 235 का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी इसका आंसर कौन सा आपका इनकरेक्ट है। तृतीय स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए आप, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये बात सही है। तो कहने का अर्थ जो सवाल दिया गया उसके अनुसार ये भी गलत हो जाएगा। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब आपको ये गलत कौन सा उसको ढूंढना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब क्या हो, हमारा राइट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।